हेलो गाइस, दिस इज आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4 प्लस। गाइस, मॉर्निंग अपडेट्स हम लेकर आते हैं आपके लिए जीके में। ओके, जो डेली करंट अफेयर होती हैं, जो भी दिन की खबरें होती हैं किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। तो गाइस, करंट अफेयर देखो, जैसे कि आपको भी पता होगा कि एसएससी सीजीएल का अभी एक और नोटिफिकेशन आया था, है ना गाइस। तो उसमें जो टायर 2 है ना, टायर 2, उसमें क्या किया आपकी बार, इन्होंने जीएस और रीजनिंग भी डाल दी, है ना। पहले क्या होता था, पहले केवल मैथ और इंग्लिश थे, दो सब्जेक्ट। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, अब की बार इन्होंने रीजनिंग और जीएस दोनों लगा दिए, ठीक है। तो जीएस गाइस आपको आपको टायर 2 में भी पढ़ना पड़ेगा। तो जीएस इसलिए एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो किसी भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो गाइस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो गाइस इसे 17 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। रोगी सुरक्षा के लिए जागरूकता, अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, ओके। और गाइस ये विश्व स्वास्थ्य सभा ने इसको 25 मई 2019 को रोगी सुरक्षा वैश्विक प्रस्ताव को अपनाया गया था, ठीक है। जिसको बाद में 17 सितंबर को ही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, ओके। तो गाइस ये पहली बार WHO ने 2019 में पहली बार बनाया। तो आपको गाइस यहाँ दो पॉइंट याद रखने। एक तो गाइस विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को होता है, और इसको पहली बार कब मनाया गया था, तो 2019 में। और किसके द्वारा, WHO ने इसको घोषित किया था। तो 3 पॉइंट आपको याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। भारत में 70 साल बाद होगी चीतों की वापसी। जैसे गाइस आपको पता है कि 1947 में ही देश के जो चीते थे ना, वो सब खत्म, गायब हो गए थे, लुप्त हो गए थे। इसको लुप्त प्रजाति घोषित कर दी थी, ठीक है। अब फिर से गाइस 70 साल बाद फिर से चीतों की वापसी होगी, है ना। ये कहाँ से मंगवाए जा रहे हैं, तो गाइस नाबिया, नाबिया एक अफ्रीका का, एक वहाँ का वो है। तो वहाँ से लाए जाएंगे चीते, और मध्य प्रदेश के कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको छोड़ा जाएगा, ओके। तो गाइस 8 चीते भारत आ रहे हैं, ठीक। और गाइस ये जिस विमान से लाए जाएंगे उस पर विशेष रूप से चीते का मुंह प्रिंटेड किया हुआ है। तो गाइस आपको ये यहाँ दो पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये किस देश से लाए जा रहे हैं, तो ये गाइस अफ्रीका के देश से लाए जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश के वहाँ छोड़ा जाएगा इनको, ठीक है, ऐसा। और जो जिस विमान में लाए जा रहे हैं उसका नाम क्या है, तो गाइस उसका नाम बोइंग 747, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट गाइस, 15 वर्ष से प्रणव आनंद, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये मेरे भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, ठीक है गाइस। तो गाइस ये जो प्रतियोगिता है ना, चैंपियनशिप, ये एक्चुअली रोमानिया में चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर 2500 ELO रेटिंग इन्होंने संख्या पार कर दी है। तो ये 15 वर्षीय हैं, ठीक है। तो 15 वर्ष से ग्रैंड मास्टर उपाधि करने वाले, ये इनका नाम है प्रणव आनंद, ठीक। और गाइस ये विश्व चैंपियन के अलावा ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च खिताब होता है ना। जो ग्रैंड मास्टर होता है ना, वो सबसे ऊंचा खिताब माना जाता है शतरंज खिलाड़ियों के लिए, ठीक। और भारत का पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर 1988 में 14 साल की उम्र में विश्वनाथ आनंद ने जीता था। जो आपको पता है गाइस कि जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, 5 बार के विश्व विजेता, विनर कौन, विश्वनाथन आनंद, ओके। तो गाइस एक तो आपको याद रखना है कि जो आनंद हैं, प्रणव आनंद, ये भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक। जबकि भारत का पहला कौन था, तो ये थे गाइस विश्वनाथ आनंद, ठीक है। चलिए आगे चलते गाइस। नेक्स्ट, दार्जिलिंग में पज्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है ना। तो गाइस पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग में पज्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है ना, उसको देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है हाल ही में, ठीक है। जबकि कोलकाता के अलीपुर जूलॉजी गार्डन ने चौथा स्थान हासिल किया है। देश भर में करीब 150 चिड़ियाघर हैं। तो सबसे पहले का स्थान किसको मिला है गाइस, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है, ठीक। और जबकि दूसरा जो मिला है वो चेन्नई में अर्निगाड़ अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, उसको मिला है दूसरा स्थान, ठीक। और तीसरा कर्नाटक के मैसूर में श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। तो आपको गाइस 3 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पर, है ना। पहला जो स्थान मिला है वो हिमालयन जूलॉजिकल गार्डन को मिला है, जबकि जो दूसरा मिला है वो मिला है चेन्नई के अन्ना जूलॉजिकल पार्क। जबकि जो तीसरा नंबर मिला है वो मिला कर्नाटक के श्री चामराजेंद्र
जूलॉजिकल गार्डन। ठीक, तो गाइस पहला ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है। चलिए गाइस नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, तो गाइस भारत का पहला जो वन विश्वविद्यालय है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, वो तेलंगाना में स्थापित की जाएगी, तेलंगाना में बनेगी, है ना गाइस। तो गाइस ये एक्चुअली भारत में अपनी तरह का पहला ये विश्वविद्यालय होगा, है ना, क्योंकि विश्व स्तर पर अगर देखें वर्ल्ड वाइड तो गाइस यह रूस और चीन के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा, है ना। पहला रसिया में, दूसरा चाइना में, तीसरा इंडिया में होगा। तो बहुत बड़ी बात है गाइस। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में वानिकी कॉलेज और अनुसंधान का विस्तार करने का निर्णय लिया है। तो गाइस आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पर। एक तो नंबर 1 जो रसिया है वहाँ पर पहला है वानिकी विश्वविद्यालय, जबकि दूसरा चाइना में है, और जबकि तीसरा हमारे भारत में होगा। ठीक, वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा इसको। ओके, आगे चलते गाइस। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली सेना बनी दिल्ली पुलिस। तो गाइस दिल्ली पुलिस जो ना 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने देश की पहली पुलिस बन गई। यानी जो जांच पड़ताल है ना, जो फोरेंसिक लैब में जो भी फोरेंसिक लैब होती है, जैसे कि सीआईडी में होती है, तो फोरेंसिक लैब में जो भी फोरेंसिक ने रिपोर्ट दे दी, उससे रिपोर्ट पर उसका गुनाह मान लिया जाएगा। तो ये है। ठीक, तो गाइस ये दिल्ली पुलिस में हुआ है इसको, है ना। चलिए आगे चलते गाइस। विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने अडानी, जेफ बेजोस को पछाड़ हासिल किया खिताब। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के जो नंबर 1 पर वो तो खैर वही हैं एलन मस्क। कौन? एलन मस्क। ठीक, जबकि जो दूसरे स्थान पर हैं वो कौन है? जबकि दूसरे स्थान पर आपके आते हैं गौतम अडानी, जो कि भारत के हैं। ठीक, तो गाइस दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। अगर इनकी बात करें कि पास कितनी कीमत है, कितनी प्रॉपर्टी, कितना पैसा है, अगर हम बात करें गाइस एलन मस्क की, किसकी? एलन मस्क। तो एलन मस्क के पास लगभग 21 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक, इतनी प्रॉपर्टी है। जबकि दूसरे नंबर पर जो गौतम अडानी है, गौतम अडानी, इनके पास लगभग 12 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो गाइस ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि जो अमेरिका की जो वो है ना मार्केट, बिजनेस मार्केट, जो वहाँ पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना, गिरावट होती रहती है। तो भारी गिरावट हुई थी 2-3 दिन पहले, है ना। पैसों का मतलब बहुत बड़ा जो है गिरावट देखी गई थी वहाँ की करेंसी में। इसलिए जो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, ये पहले दूसरे स्थान पर थे, लेकिन इनको हटाकर कौन बन गए हैं? तो अडानी बन गए हैं। ठीक, चलिए गाइस आगे चलते हैं। दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक का नाम है XTURISMO। यस गाइस, सही सुना आपने। गाइस दुनिया की पहली ऐसी बाइक जो कि हवा में उड़ेगी, है ना, ये किसने बनाई है? तो गाइस ये जापान देश ने बनाई है। ठीक है, इसको जापान देश ने बनाया है, और इस बाइक का नाम रखा गया है XTURISMO। ये इसका नाम रखा गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और ये किसने बनाई है, किस कंपनी ने बनाई है? तो गाइस ये बनाई है अरविंद टेक्नोलॉजी कंपनी ने। ठीक, और ये गाइस एक्चुअली इसका जो मॉडल था ना, वो 2021 में पेश किया गया था अमेरिका में। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो गाइस ये 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है, उड़ती है मतलब। और एयरविंस टेक्नोलॉजी के जो संस्थापक है ना, उनका नाम क्या है गाइस? सुएई कोमतासु। इन्होंने कहा है कि 2023 तक इसे अमेरिकी बाजार में लॉन्च किया जाएगा। अगर इसकी कीमत की बात करें तो गाइस ये फिलहाल 7,70,000 अमेरिकी डॉलर में बिक रही है, यानी 6 करोड़ लगभग, है ना। तो 6 करोड़ रुपए से अधिक की खर्च करने होंगे इसके लिए, खरीदने के लिए। आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो दुनिया की उड़ने वाली बाइक का नाम क्या है? तो ये XTURISMO है। ठीक, और दूसरी बात किसने बनाया है? एयरविंस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ठीक, तीसरी बात इसकी रफ्तार कितनी है? 62 मील प्रति घंटे। चौथा पॉइंट, इस कंपनी के संस्थापक कौन है, निर्देशक? तो उनका नाम है सुहेई कोमात्सु। ठीक है, तो ये गाइस, और 2023 तक की मार्केट में आ जाएगी। ओके, तो चलिए गाइस, ये थे आज के करंट अफेयर। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।